एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ईच एंड एवरीवन इज़ फाइन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट गेट स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक। आवर टुडे टॉपिक इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर। फर्स्ट है वर्क। वर्क क्या है? नॉर्मली आप कुछ भी काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर का में वर्क करते हैं, फ़ोन का यूज करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप बोलते हैं कि हमने बहुत वर्क किया है। जनरली वो चीज़ें क्या है? वर्क है। लेकिन साइंस की डेफिनेशन में वर्क की डेफिनेशन कुछ अलग है। वर्क, साइंस की डेफिनेशन में वर्क क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। वर्क क्या है? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है देन वी कैन से दिस इज़ वर्क। अगर इस ऑब्जेक्ट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जैसे कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, हमने इसमें फोर्स अप्लाई किया, अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होता तो हम क्या बोलेंगे? इसमें वर्क डन नहीं हुआ। अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा देन वी कैन से दिस इज़ वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का प्रोडक्ट। अगर एक चीज़ नहीं होती तो वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो। अगर ये ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ तो वर्क डन क्या फाइंड होगा? ज़ीरो। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होती है? जूल। वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसकी सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग। 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। अब टाइप्स क्या होते हैं वर्क के? दे आर 2 टाइप्स ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है? कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है, हमने इसमें फोर्स अप्लाई किया, अगर ये फोर्स की डायरेक्शन पे ही डिस्प्लेस होगा, ये हमने फोर्स ऐसे अप्लाई किया, अगर ये इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा देन वी कैन से दिस इज़ पॉजिटिव वर्क डन। अगर इस हैवी ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स अप्लाई किया, अगर ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन पर डिस्प्लेसमेंट होगा देन वी कैन से नेगेटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन में क्या होगा? उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, और निगेटिव वर्क डन में क्या होगा? उसके अपोजिट होगा। ठीक है। सेकंड वन है एनर्जी। एनर्जी भी हमारे वर्क से ही रिलेट होती है। विदाउट एनर्जी हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। हमें किसी भी वर्क को करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। तो एनर्जी क्या होता है? इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी क्या होती है? एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू जितनी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, जैसे हमने अगर 10 जूल की एनर्जी सप्लाई की तो 10 जूल का वर्क डन हमें फाइंड होगा। अगर हम 5 जूल की एनर्जी सप्लाई करेंगे तो 5 जूल का वर्क डन हमें फाइंड होगा। जितनी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे उतनी ही हमें क्या होगा? वर्क डन फाइंड होगा। अगर ये एनर्जी क्या है? वर्क से ही रिलेट है, तो दोनों की यूनिट भी क्या होती है? सेम। वर्क की यूनिट भी क्या आती है? जूल। तो एनर्जी की यूनिट भी क्या है? जूल। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी हमने स्टडी की है, लेकिन इसमें हम मेनली 2 टाइप की एनर्जी को स्टडी करेंगे। पहला है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, मोशन के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है उसे क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू इट्स रेस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल। रेस्ट के कारण कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल। मोशन के कारण काइनेटिक। ठीक है। थर्ड वन है पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी वर्क को करने पे कितना टाइम हम ले रहे हैं। अगर हम कम टाइम लेते हैं, देखो पावर क्या है? टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी भी काम को करने में हम